ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हारिका श्री रत्नमती मातु चरण कमलियो जलेन विसेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं हारिका श्री रत्नमती मातु चरण कमलियो इक्षुरसेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य हारिका श्री रत्नमती मातु चरण कमलियो घृतेन अभिषेचयामि स्वाहा। दूध ले लें। ओम ह्रीं हारिका श्री रत्नमती मातु चरण कमलियो दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य हारिका श्री रत्नमती मातु चरण कमलियो दध्नाभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं हारिका श्री रत्नमती मातु सर्वौषधिना अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं हारिका श्री रत्नमती मातु चरण कमलियो चतुष्कोण कलशेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हारिका श्री रत्नमती मातु चरण कमलियो सुगंधित जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। चंदनानुलेपनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं हारिका श्री रत्नमती मातु चरण कमलियो पुष्पांजलिं करोमि पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। मंगल आरती। ओम ह्रीं हारिका श्री रत्नमती मातु मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं हारिका श्री रत्नमती मातु सुगंधित जलेन चरण कमलियो अभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महम यजे। ओम ह्रीं परम पूज्य हारिका श्री रत्नमती मातु चरण कमलियो अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। जलो परम पूज्य हारिका श्री रत्नमती माता जी की जय। उनके पुण्यतिथि महोत्सव की जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ की जय। जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की जय। ये सुंदर कीर्ति स्तंभ जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में उसी स्थान पर निर्मित है जहाँ पूज्य हारिका श्री रत्नमती माता जी की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई थी। तो वहीं पर विराजमान उनके चरण कमल का ये अभिषेक बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी ने वहाँ पर संपन्न किया है। और अब हारिका श्री रत्नमती माता की पूजन प्रारंभ करते हैं। पूजन के पश्चात श्रद्धांजलि सभा का आयोजन स्थापना करें। सम्यक दर्शन और ज्ञान चरित की जहाँ एकता होती है कलयुग में भी वहाँ मुक्ति पथ की सहज रूपता होती है। रत्नमती जी का जीवन ऐसी त्रिवेणी का संगम मैं भी स्नान करूँ समेत हेतु कर रहा आराधन। स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं हारिका श्री रत्नमती माता अत्र अवतरत संवत्सरावननम्। ओम ह्रीं हारिका श्री रत्नमती माता अत्र तिष्ठतिष्ठठाठ स्थापनम्। ओम ह्रीं हारिका श्री रत्नमती माता अत्र मम सन्नितो भव सर्वसन्निधि कर्ण स्थापनम्। मलिन आत्मा को शांति के शीतल जल से धोऊं स्वाभाविक गुण में रम करके शांत स्वभावी हूँ। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्यान मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं हारिका श्री रत्नमती मात्रे जलम निरूपामिति स्वाहा। ये असार संसार न इसमें शांति कभी मिल सकती भवा तप मिट जावे जिससे तप में ही वह शक्ति। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्यान मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं।
ओम ह्रीं आरिका श्री रत्नमती मात्रे चंदनम निरूपामिति स्वाहा। नस्वर जग का सुख वैभव नस्वर धन कंचन काया, अविनश्वर बस एकमात्र मुक्ति सुख मुझको भाया। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं आरिका श्री रत्नमती मात्रे अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। मोह अग्नि में जल कर मानो कैसा सुलझ रहा, मोह अग्नि में जल कर मानो कैसा झुलस रहा है। काम मोह की उपशांति में समकित बरस रहा है। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं आरिका श्री रत्नमती मात्रे पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। एक नहीं दो नहीं अनंत भव नरकों में बिताए, जहाँ न तिल भर अन्न मिला एक क्षुधा कहाँ से जाए। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं आरिका श्री रत्नमती मात्रे नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। दीपक की टिमकारी भी कुछ बाह्य अंधेरा हरेती, ज्ञान रश्मि अंतर के मोहित तुमको भी हर सकेती। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं आरिका श्री रत्नमती मात्रे दीपम निरूपामिति स्वाहा। आत्मा को जड़ कर मोने चिरकाल भ्रमण करवाया, अष्टगंध की धूप धूप घट में खेने को आया। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं आरिका श्री रत्नमती मात्रे धूपम निरूपामिति स्वाहा। जाने कितने मिष्ट मधुर फल मैंने अब तक खाए, फिर भी तृप्ति हुई क्या जग में काल अनंत गमाए। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं आरिका श्री रत्नमती मात्रे फलम निरूपामिति स्वाहा। अष्ट द्रव्य की थाली लेकर इस आशा से आया, ज्ञानामृत का पान करूं मैं छूटे ममता माया। माता रत्नमती जी की मैं शांत छवि को ध्याऊं, मिथ्या कलमश धो करके समकित निधि को पा जाऊं। ओम ह्रीं आरिका श्री रत्नमती मात्रे अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जय माला। आत्मशक्ति को प्रकट कर लीना संयम धार, यही एक अनमोल है रत्न त्रिजग में सार। जय जय जयनी दीक्षा जग में मुक्ति पद कारण मानीय, इसके बल पर नर नारी ने निज की शक्ति पहचानी है। कुछ कारण पाकर जो प्राणी जग से विरक्त हो जाते हैं, व्यवहार क्रियाओं में रत हो वे निश्चय में खो जाते हैं। इस युग में मुनि पथ दर्शक एक आचार्य शांति सागर जीव है, उनके तृतीय पट्टाधिपति आचार्य धर्म सागर जी हैं। बस इन्हीं गुरु के आश्रय से मामोहिनी का जीवन बदला, लग गई विरागी धुन इनके दिल में जो घटना चक्र चला। आ गई पुरानी बात याद, जब मैं नागर से निकली थी
यह शर्त आज मंजूर हुई जो माँ के मुंह से निकली थी। मैना तुम एक दिन मुझको भी भवदधि से पार लगा देना, दे रही साथ में आज तुम्हें निज सम मुझको भी बना लेना। संबत 228 की मगसिरवधि तीज तिथि आई, अजमेर महानगरी में तब दीक्षा की पुण्य तिथि आई। जहाँ राग और वैराग्य भाव का मिला अनोखा संगम था, पत्थर दिल पिघल गए लेकिन माँ मोहिनी का निश्चय प्रण था। माँ रत्नमती की अमर कथा जग को संदेश सुनाती है, निज का उत्थान तभी होता जब मोह की मति भग जाती है। हे ज्ञानमती जी की जननी, युग युग तक तुम जयशील रहो, निज जन्म सफल करने वाली मुझको भी भवदधि तीर करो। जननी जग में जन रही पर तुम सी नानेक, नमन माधुरी है तुम्हें मातृभक्ति जालेश। ओम ह्रीम परम पूज्यारिका श्री रत्नवती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरुपामीति। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। हे रत्नमती जननी, हे माता यशस्विनी, अंबिके भो नमस्तुभ्यं कृत्वा बंधांजलिं मुदा इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जलो पूज्यारिका श्री रत्नमती माता जी की। ये रत्नमती माता जी की पूजन आज उनकी 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी ने किया है। धर्म प्रेमी बंधुओं, प्यारी बहनों, आज वह इतिहास पुनः स्मरण में आता है जब भारत देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था, लेकिन उस समय सन 1914 में उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में महमूदाबाद नगर के श्रेष्ठी सुखपाल दास की धर्मपत्नी मत्तो देवी के गर्भ से एक बालिका ने जन्म लिया और वह कुक्षी हमेशा के लिए धन्य हो गई मत्तो देवी की, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक कन्या थी और उन्होंने अपने पिता की प्रेरणा के अनुसार घर में भी रहकर हमेशा स्वाध्याय किया और उनका विवाह सन 1932 में टिकैत नगर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश के श्रेष्ठी धन्य कुमार जी के सुपुत्र छोटे लाल जी के साथ हुआ। वहाँ भी जा करके उन्होंने अपने पिता से जो दहेज में ग्रंथ पाया पद्मनंदी पंचविंशति का, उसका सतत स्वाध्याय किया और उनके दाम्पत्य के बगिया में एक पुष्प खिला सन 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन मैना बालिका कन्या के रूप में। और इस कन्या ने जन्म क्या लिया, पूरे अवध प्रांत को गौरवान्वित कर दिया और उसे विश्व की दृष्टि का केंद्र बना दिया। कोई नहीं जानता था कि आज ये जन्म ली हुई कन्या कभी विश्व विभूति भारत गौरव बन करके और जैन धर्म का कोई नूर हीरा बन जाएगी। पुनः रत्नवती माता जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन माँ मोहिनी ने अपने जीवन में 13 संतानों को जन्म दिया, 9 कन्याएं और 4 पुत्रों को जन्म देकर इन्होंने अपने मातृत्व को धन्य किया और 3 कन्याओं ने मोक्ष मार्ग में कदम रखा। जो पहली कन्या मैना हारिका ज्ञानमती माता ही बनी, दूसरी कन्या मनोवती जो हारिका अभयमती बनी और मैं स्वयं में कुमारी माधुरी जो हारिका चंद्रामती हूँ। और देश में जैन समाज के चमकते सितारे के रूप में रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को बच्चा बच्चा जानता है, जो हारिका रत्नमती माता जी यानी माँ मोहिनी के ही लाल हुए। तो
तो 4 संतानों ने मोक्ष मार्ग में कदम रखा। पुनः सन 1971 में स्वयं माँ मोहिनी ने भी दीक्षा धारण की। अजमेर राजस्थान में चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाधीश धर्म सागर महाराज के करकमलों से दीक्षा धारण करके और उन्होंने अपने संयम की साधना की। 13 वर्षों तक लगातार पूज्य गणी ज्ञानमती माता के पास रह करके उन्होंने खूब अपने ज्ञान का चारित्र का परिचय दिया, कठोर साधना करती थी। और आज के दिन सन 1985 में उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया और बिल्कुल अंतिम क्षण तक पूरे होश हवास में रही। उनसे समाधि के 5 मिनट पहले तक पूछा गया, यहाँ पर ये कौन सा चित्र लगा है? उनके कमरे में बाहुबली भगवान का चित्र लगा था। उन्होंने कहा बाहुबली। उस पर भारत सरकार का नाम लिखा था भारत। उन्होंने पढ़ा भारत, यानी उनकी संपूर्ण इंद्रियां पूरी तरह से सजग थी, काम कर रही थी। और पूज्य ज्ञानमती माता जब उन्हें सुना रही थी कि माता जी आपके जीवन भर की जो धर्म की गठरी है, जो पुण्य की गठरी है, वो आपके साथ में जा रही है, तो वो आंखें खोल करके और बराबर उनकी ओर देखते हुए वो दर्शा रही थी कि मैं आपके संबोधन को श्रवण कर रही हूँ। और ऐसे करते करते आंखों से एकदम उनके प्राण निकल गए और वे रत्नवती माता जी संसार के लिए अमर संदेश प्रदान कर गईं। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पूज्य माता के श्री चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए मैं यही भावना करती हूँ कि हे माँ, जैसे आपने जन्म देकर हमें संस्कार दिया और आज वैराग्य तक पहुँचाया, मोक्ष मार्ग में अग्रसर किया, ऐसे हमारी भी हमारा भी समाधि मरण पूर्वक नश्वर शरीर का त्याग हो और आपके पथ पर चलते हुए हम भी मुक्ति पथ के अनुयायी हमेशा बने। एक दिन संपूर्ण सकल संयम हम सबके जीवन में प्राप्त हो। इसी भावना के साथ पूज्य आर्का श्री रत्नमती माता के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। और अब स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। जय बोलिए आर्का रत्नमती माता जी की जय। आज के दिन यानी माघ बड़ी नवमी के दिन 15 जनवरी का दिन था। जम्बूरी भसनापुर में प्रातः उन्होंने आज आहार ग्रहण नहीं किया था। अशक्तता के कारण पूरी सावधानी थी और सावधानी पूर्वक दोपहर में 1:45 यानी 1:45 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी उस समय उनको पूरा संबोधन प्रदान कर रही थी। हम सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। ऐसी रत्नमती माता जी जिन्होंने स्वयं दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के 14 वर्ष तक आरिका के रूप में रह करके पूज्य माता जी के साथ, ज्ञानमती माता जी के साथ पद विहार किया। राजस्थान से राजधानी दिल्ली आई, दिल्ली से हसनापुर गई और पूज्य माता जी के साथ जहाँ जहाँ विहार हुआ सन 71 से लेकर के सन 1985 तक पूरा बिहार में साथ दिया और अंतिम समय तक सावधानी पूर्वक उन्होंने अपने आरिका के व्रतों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। 13 संतानों को जन्म देने के बाद आज ऐसी शायद ही कोई माता हो जिन्होंने दीक्षा ली हो। आज तो 1 या 2 बच्चे होते हैं, लेकिन रत्नमती माता जी ने 13 संतानों को जन्म देने के बाद भी स्वयं दीक्षा ली। तो मैं समझता हूँ कि भारत के जैन धर्म के इतिहास में एक अमूल्य निधि के रूप में रत्नमती माता जी रही हैं। तो आज उनके समाधि दिवस पर, संलेखना दिवस पर और पुण्यतिथि पर हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही भावना करते हैं, जहाँ भी वे स्वर्ग में विराजमान है हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज भी वो क्षण मुझे याद आ रहे हैं कि जिस समय
आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस प्रकार का उच्चारण मेरे मुंह से भी निकल रहा था। और वो बराबर सुन करके और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए और बराबर आहार के लिए उठाने की कोशिश की गई। बोली नहीं, मुझे अब आहार नहीं करना है, बस हो गया, बहुत दिनों तक आहार कर लिया है। अब पूर्ण सावधानी और नमोकार मंत्र को श्रवण करते करते आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका उच्चारण आत्मिक संबोधन को सुनते सुनते और भगवंतों का नाम स्मरण करते करते हस्तिनापुर में विराजमान सुमेरु पर्वत, उसकी वंदना भी और जो उन्होंने सम्य शिखर आदि की वंदना की थी उसका उन क्षण का भी हम स्मरण दिला रहे थे कि आपने सम्य शिखर की वंदना की है, पद विहार करके और राजस्थान से दिल्ली आकर के अनेक मंदिरों की वंदना की है आदि बराबर वो श्रवण करती रही और सावधानी पूर्वक महामंत्र का स्मरण करते करते सुनते सुनते शरीर छोड़ा है। निश्चित ही स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त किया है, इसी पर्याय का छेद करके, क्योंकि ये नियम है कि आरिकाएँ सम्यक दृष्टि होती हैं, जो श्राविकाएँ भी जो भी स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद ये नियम है, आगे स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी, नियम से देव पर्याय में पुरुष वेश ही मिलता है। द्रव्य वेद और भाव वेद दोनों पुरुष ही होते हैं। उन्होंने देव पर्याय को प्राप्त किया और उसी दिन रात्रि में हमने देखा, स्वप्न में जरा सा आँख लगी, देखा कि उस कमरे में खूब ज्योति, खूब दीपक ही दीपक जगमगा रहे हैं, खूब दीपक जगमगा रहे हैं। तो बात यही है कि उन्होंने जो है नश्वर शरीर को छोड़कर देव पर्याय प्राप्त की है और आगे निश्चित है दो एक भाव में निश्चित ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होंगी। आज हम यही भावना करते हैं कि हम सभी, जैसा कि आचार्य श्री शांताचार्य महाराज ने कहा था, कुंथलगिरी में संलेखना के समय जब कुछ विद्वान लोग और श्रेष्ठी लोग कहने लग गए, आचार्य देव आप चले जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? तो बोले चिंता मत करो, जहाँ हम रहेंगे वहीं सब लोग आ जाओगे, सम्यक दृष्टि देव सब स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त करोगे, हम सब एक साथ मिलेंगे और वहाँ धर्म की चर्चा करेंगे। तो सचमुच में ये निश्चित है कि देव पर्याय को प्राप्त करके और जो हम सब वहाँ एक साथ एकत्रित होकर के और भगवान शिवंदर स्वामी के समोसन आदि में जाकर वंदना करते हुए निश्चित ही सब आगे दो एक भाव में निश्चित ही अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बनाने में अपना जीवन सफल करेंगे। सचमुच में ये समाधि मरण आज के दिन का उनका जो है 1985 का बस केवल खेद हमें उसमें इतना ही हुआ था कि 85 में जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ का भ्रमण हो रहा था और बड़े उपयोग से सुनती रहती थी, कहाँ आज जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति पहुँची है, कहाँ क्या प्रभावना हो रही है, कहाँ क्या धर्म उत्सव हो रहा है। और जो वहाँ पर जम्बूद्वीप के जिन तैत्तारियादिकों का निर्माण चल रहे थे वो भी बड़ी रुचि से देखती रहती थी और सुमेरु पर्वत की वंदना भी कई बार उन्होंने पैदल की थी ऊपर चढ़ करके। तो ऐसी जो है महापुण्य का संचय करने वाली माता मोहिनी ने रत्नवती पर्याय को प्राप्त करके रत्नवती का आरिका बन करके अपने मानव जीवन को आज के दिन सार्थक किया था। और जो अंतिम है कि कंठोस्त कुंठो मम, हे भगवान अंत समय मेरा कंठ कुंठित ना रहे, मेरा कंठ अकुंठित बना रहे। ये जो भावना समाधि में भावना जो पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में भाई है, उसी के अनुसार हम सभी भावना भाते रहें और उनके लिए आज इस समाधि दिवस के अवसर पर आप सब लोग भी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे और नमोकार मंत्र का जाप करके और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप पंडित करेंगे। विजय जी जैन भी जुड़े हुए हैं भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर से। वह भी बचपन में पूज्य माता की समाधि के समय उपस्थित थे। यदि स्पॉटलाइट करना श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो विजय जी
आप अपने को अनम्यूट करें, बोल सकते हैं। इनकी बहन कुमारी सरिता ने भी लिख करके भेजा कि मैं भी उस समय मौजूद थी, ये बच्चे भी 7-8 साल के थे और हमारी बीना बहन जी जो हैं वो भी उस समय स्थित थी। सब लोग अभी उपस्थित हैं। बसंत कुंज से मालती जी उपस्थित हैं जिन्होंने पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता की पूजन खूब सेवा भी की है और इन लोगों ने सभी ने प्रत्यक्ष में समाधि मरण को देखा और उससे कुछ संदेश लिए हैं कि माता जी संबोधन दे रही थी, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा अजर अमर है, शरीर पुद्गल है। ये सब चीज़ें इन बच्चों ने भी सुना और आज भी लिख करके सरिता भेज रही है चैट बॉक्स में। तो सबके लिए आशीर्वाद है, सब लोग जीवन के अंदर इसी प्रकार से अनुसरण करें पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता जी का। और अब पंडित प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। विजय को स्पॉटलाइट करें। दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं हम, जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। रत्नमती माता जी के संस्मरण अभी पूज्य माता जी ने भी बताया, स्वामी जी के द्वारा सुने, तो सभी चीजें ऐसा लगता है जैसे पुनः वो पुरानी बातें एकदम चेहरे के आगे नजरों से घूमने लग जाती हैं कि माता जी उसी प्रकार से लेटी हैं और सब लोग नमोकार मंत्र का पाठ कर रहे हैं। इतना सहज रूप, क्योंकि जब मृत्यु को पास में देखते हैं लोग डर जाते हैं, लेकिन रत्नमती माता जी इतनी निर्भीक और इतनी निष्प्रय होकर के सभी संतान जबकि उस दिन उनके पास मौजूद थी, लेकिन किसी को देखकर भी